बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर किसी भी ऑफिस के प्रोग्राम में, वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, हम उधर उसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इधर कोई भी विंडो है तो इधर हमारे पास उर्दू लिखने का ऑप्शन नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ इंग्लिश लिखने का ही ऑप्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ये कैसे लिख सकते हैं उर्दू। सबसे पहले हमें किसी ब्राउज़र में आ जाना है और ब्राउज़र में आ जाने के बाद हमने इधर गूगल में सर्च करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो जैसे हम पाक उर्दू इंस्टॉलर को सर्च करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी, तो हमने इसे ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक वेबसाइट, हमारे पास बहुत सी वेबसाइट आई हुई हैं, लेकिन हमने ये पहले वाली वेबसाइट को ओपन करना है। तो मैंने इसे क्लिक किया है, ओपन हो रही है ये। तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो आप थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास EXE फाइल है, मतलब वो डायरेक्ट जो इंस्टॉल होने वाली फ़ाइल होगी वो होगी, और दूसरे नंबर पर आपके पास ज़िप फाइल है। आप चाहें तो EXE फाइल ही डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो ज़िप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे ज़िप में डाउनलोड करता हूँ। तो मेरे पास तो ये डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से डाउनलोड होगी और इसका साइज़ कितना है। तकरीबन ये 10 MB की फ़ाइल है। और ये देखें, इधर मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं इसे कैंसिल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे जहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि मेरी पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड की हुई है। आपके पास भी ये डाउनलोड की हुई होगी। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपने इसे एग्जैक्ट कर लेना है, मतलब इसे ज़िप फाइल से बाहर निकाल लेना है। तो जैसे ये ज़िप फाइल से बाहर आ जाएगी तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए इसे डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे और ये फ़ाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि यह पहले इंस्टॉल की हुई है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। आपके पास ये ऐसा नहीं होगा, आपने बस ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाक उर्दू इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो गया है और ये रीस्टार्ट होने की परमिशन मांग रहा है, तो हमने इसे रीस्टार्ट कर देना है। तो मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लिया है। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर जाता हूँ और देखते हैं कि हम कैसे उर्दू टाइप कर सकते हैं। हम इधर कुछ भी कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो ये इसे उर्दू में लिखना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने इधर P को प्रेस किया तो इसने पे लिख दिया। तो इस तरीके से आप इधर उर्दू टाइप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है जो मैंने डाउनलोड करनी है। आप इसका फ़ॉन्ट देख सकते हैं कि ये सही नहीं है, तो हमने इसका फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर लेना है। फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए हम दोबारा गूगल में जाएंगे और एक फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे ताकि ये हमारा जो उर्दू का फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो मैं इधर गूगल में आ गया हूँ। गूगल में आने के बाद हमने इधर सर्च करना है जमील नूरी, JAMELNOORI। तो हमने इधर ये सर्च कर लेना है। तो हमारे पास जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो हमने इसे ओपन कर लेना है। ये देखिए हमारे पास ये फ़ॉन्ट आए हुए हैं, तो हम इधर कोई सा भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये रेगुलर वाला है, जमील नूरी, ये रेगुलर वाला। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे।
تو میں نے اسے چونکہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو میں اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. جیسے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے ادھر ڈاؤن لوڈ میں آنے کے بعد اسے کمپریسڈ میں آنے کے بعد ادھر رائٹ کلک کرنا ہے اور اسے ایگزیکٹ ہیئر کرنا ہے. تو جس طرح یہ ادھر ایگزیکٹ ہو جائے گا اس فولڈر میں یہ ادھر آ جائے گا. تو آپ نے دوبارہ ادھر ورلڈ میں جانا ہے. ورلڈ میں جانے کے بعد آپ نے جب کچھ ٹائپ کرنا ہے جیسے میں ادھر لکھتا ہوں پاکستان زندہ باد. کنٹرول اے کے اوپر پریس کرنے کے بعد ہم ادھر فونٹ والے آپشن میں آئیں گے تو ہمارا ادھر آٹومیٹیکلی ادھر یہ جمیل نوری والا فونٹ آیا ہوا ہوگا. تو ہم اس طرح سے ادھر یہ ٹائپ کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف ادھر مائکروسافٹ ورڈ میں یہ لکھ سکتے ہیں بلکہ ہم ایکسل میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایکسل میں بھی لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ میرا مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہو رہا ہے تو میں ادھر خالی پیج سلیکٹ کرتا ہوں تو میں ادھر کچھ بھی لکھتا ہوں. سوری ادھر ہم نے اس کو چینج کر لینا ہے, انگلش کو اردو کر لینا ہے. تو میں ادھر کچھ بھی لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اردو ٹائپ کر رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, لیکن ہمارا یہ دوسرے فونٹ میں لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس فونٹ کو چینج کر لینا ہے. ادھر فونٹ میں آنے کے بعد وہی ہم نے فونٹ سلیکٹ کر لینا ہے جمیل نوری والا. یہ ہمارے پاس فونٹ ہے, ہم نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ فونٹ چینج ہو گیا ہے. تو دوستو اس طریقے سے ہم یہ مائکروسافٹ ورڈ یا پھر مائکروسافٹ ایکسل میں اردو لکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.